हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर खैरागढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा बीबीए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट बिजनेस लॉस के यूनिट 5 के अंतर्गत मेन प्रोविजंस ऑफ लेबर लॉस का टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना, अर्थात 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पारित हुआ। इसका हिंदी नाम है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। यह अधिनियम पूर्व में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था। अब इस एक्ट के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं। यह एक्ट भारत का सबसे पुराना एक्ट है, अधिनियम है। इसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उस समय यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके शेष भारत में लागू होता था, किंतु अब जब हमारे जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था वो अब ख़त्म हो गया है। अतः जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारतवर्ष में यह एक्ट लागू होता है। यह एक्ट 1 जुलाई 1924 से पूरे भारत में लागू है। प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को दुर्घटना की स्थिति में जो क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, उसी के संबंध में यह अधिनियम बना है। कर्मचारियों को मुआवजा किन किन परिस्थितियों में मिलती है, इसके बारे में देखते हैं। पहला, कर्मचारियों को ड्यूटी या कर्तव्य पालन के दौरान किसी दुर्घटना में चोटिल होने पर मुआवजा पाने का अधिकार है। यदि वो अपने कर्तव्य पालन में या ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है और उसमें विकलांग हो जाता है या उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी को या उसके आश्रितों को मुआवजा पाने का, क्षतिपूर्ति का पाने का अधिकार होता है। दूसरा, काम पर आते या काम से घर जाते समय दुर्घटना होने पर भी किसी कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार होता है। आते जाते समय दुर्घटना हो जाती है और उससे वह घायल या मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। तीसरा देखते हैं, नियोक्ता का काम करने के दौरान यदि कर्मचारी नियोक्ता का काम कर रहा है और उस दौरान उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसे मुआवजा पाने का अधिकार है। उस दुर्घटना में यदि वह अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो। चौथा देखते हैं, काम की प्रकृति की वजह से अगर कर्मचारी को कोई बीमारी हो जाती है तो कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार है। जैसे बीड़ी कारखाना में काम करने वाले कर्मचारी को किसी प्रकार से फेफड़ा संबंधी बीमारी हो जाती है तो उसको मुआवजा पाने का अधिकार रहता है। इसी प्रकार से खतरनाक रसायन वाले उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी को भी बीमारी हो जाती है तो उसे भी मुआवजा पाने का अधिकार होता है। किंतु शर्त यह है, बीमारी काम छोड़ने के 2 साल के बाद यदि होती है तो कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है, यदि कर्मचारी कार्य करते करते सेवा के दौरान अथवा काम छोड़ने के बाद 2 साल के भीतर यदि उसको कोई बीमारी होती है तभी उसको मुआवजा पाने का अधिकार है। उसके बाद उसका अधिकार ये समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं मुआवजे का हकदार कौन है, किन परिस्थितियों में कर्मचारियों को मुआवजा मिलता है। पहले देखते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, खानों या खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को, डाकतार में या निर्माणी संस्था में, निर्माणी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को, अथवा इमारतों का रख रखाव करने वाले संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को मुआवजा या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। दूसरा, किसी इमारत में इस्तेमाल, परिवहन तथा
बिक्री के लिए सामान रखना, जहां 20 से ज़्यादा कर्मचारी नियोजित हों। 20 से कम कर्मचारी नियोजित होने की स्थिति में मुआवजा पाने का हकदार नहीं होता है। तीसरा देखते हैं, ट्रैक्टर अथवा अन्य मशीनों से खेती बाड़ी का काम करने वाले संस्था में यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसकी दुर्घटना हो जाती है जिससे वो विकलांग हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इसमें मुर्गी फार्म और डेयरी फार्म भी शामिल है। चौथा, बिजली के फिटिंग के रख रखाव का काम करने वाली संस्था। बिजली फिटिंग के काम में लगे हुए कर्मचारियों को भी क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाने का अधिकार है, हकदार हैं। अब देखते हैं किस प्रकार के चोट पर मुआवजा मिल सकता है। पहला, ऐसी चोट जिससे मौत हो जाए अथवा शरीर का कोई अंग कट जाए या आँख की रोशनी चली जाए। जैसे कपड़ा मिल में काम करने वाले कर्मचारी का हाथ कट जाता है जिसके कारण वह अपंग हो जाता है तो उसको मुआवजा मिल सकता है। दूसरा, चोट की वजह से लकवा या अंग भंग जैसी हालत हो जाए जिसकी वजह से व्यक्ति रोजी रोटी कमाने लायक नहीं रहे, इस स्थिति में भी मुआवजा मिल सकता है। तीसरा, ऐसी चोट जिसकी वजह से कर्मचारी कम से कम 3 दिन तक काम करने के लायक न रहे, तब भी उसको मुआवजा मिल सकता है। ये 3 परिस्थितियां हैं जिसमें कर्मचारी को मुआवजा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं किन किन चोटों पर मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसमें मुआवजा पाने का अधिकार कर्मचारी को नहीं रहता। इसमें है पहला, शराब पीने या नशीली चीज़ों के सेवन की वजह से दुर्घटना हुई हो। यदि कर्मचारी शराब पीकर अथवा नशे की हालत में काम करता है और उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसे मुआवजा पाने का अधिकार नहीं रहता। दूसरा, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बने किसी नियम या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करने से हुई दुर्घटना। यदि कोई कर्मचारी उसके काम के लिए कुछ नियम बने हैं और उन नियमों को जानबूझकर वो नज़रअंदाज करता है, उल्लंघन करता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे मुआवजा पाने का अधिकार नहीं रहता। तीसरा, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपकरणों का जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करने से हुई दुर्घटना। जैसे कर्मचारी को काम करने के दौरान हेलमेट पहनने का निर्देश है और वह लापरवाही पूर्वक बिना हेलमेट पहने ही काम करता है और सिर में चोट लग जाती है जिसके कारण से उसे क्षति होती है तो उसका मुआवजा उसे नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बिजली कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति यदि उसको दास्ताने लगा करके काम करने का निर्देश है और वह लापरवाही करते हुए बिना दास्ताने के बिजली फिटिंग पर काम करता है और करंट लग जाती है उसको और जिसके कारण उसकी दुर्घटना में मृत्यु या अपंग हो जाता है तो उसे मुआवजा पाने का अधिकार नहीं रहता है। मुआवजे के लिए प्रमाण। अब मुआवजा के लिए कर्मचारी को दुर्घटना हुई है उसका प्रमाण देना पड़ता है। यह उसी का दायित्व है, कर्मचारी का ही दायित्व है। तो प्रमाण में के रूप में कर्मचारी क्या देता है? पहला, कर्मचारी को सबसे पहले अपनी मेडिकल जांच करा लेनी चाहिए। दुर्घटना जैसे ही होती है और उससे उसको क्षति होती है या अपंग होता है तो उसको अपनी मेडिकल जांच करा लेनी चाहिए और जांच रिपोर्ट की कॉपी अपने पास रखना चाहिए। दूसरा है, कर्मचारियों को दुर्घटना की रिपोर्ट अपने नज़दीकी थाने में लिखवा लेना चाहिए। थाना में लिखवाने के समय चोट का पूरा ब्यौरा देना चाहिए, कहाँ कहाँ चोट लगी है, बाहरी चोट, अंदरूनी चोट आदि का विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए। तीसरा है, दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी अथवा चश्मदीद गवाह होना चाहिए। इन 3 शर्तों का पालन करने पर ही दुर्घटना अथवा अपंगता या मृत्यु ये प्रमाणित होता है और तभी उसको मुआवजा मिल सकता है। बिना प्रमाणित किए मुआवजा पाने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं महिला कर्मचारियों को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है।
किसी फैक्ट्री में महिला कर्मचारी यदि कार्यरत हैं तो फैक्ट्रियों में महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन कक्ष होना चाहिए। जो कॉमन प्रसाधन कक्ष है जिसमें महिला एवं पुरुष जाएंगे तो वो अलाउ नहीं है। महिलाओं के लिए पृथक से प्रसाधन कक्ष होना चाहिए। दूसरा है, अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी हों, 30 कम से कम 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी हों तो वहाँ बच्चों के लिए शिशु गृह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि महिला कर्मचारी शिशु गृह में अपने बच्चों को सुरक्षित रख के अपना कार्य कर सकें। तीसरा है, फैक्ट्री में काम सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच होना चाहिए। महिला कर्मचारी को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही काम लिया जा सकता है, उसके बाद नहीं। महिला कर्मचारियों को रात्रि शिफ्ट में काम नहीं लिया जा सकेगा। चौथा है, मशीन में तेल डालने का काम महिला कर्मचारियों से नहीं कराया जा सकता। पांचवा है, एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। महिला कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। महिला कर्मचारियों को लगातार 5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराया जाना चाहिए। यदि लगातार 5 घंटा से अधिक कार्य कराया जाता है तो ये अनुचित है, महिला को प्राप्त विशेषाधिकार का उल्लंघन है। महिला कर्मचारियों को बीच बीच में विश्राम दिया जाना चाहिए, लगातार 5 घंटा से अधिक कार्य नहीं लेना चाहिए। अगला है, खानों अथवा खदानों में ज़मीन के नीचे काम करने के लिए महिला कर्मचारियों को नहीं कहा जाना चाहिए। महिला कर्मचारियों को खदानों में काम नहीं लिया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं मुआवजे का दावा कैसे किया जा सकता है। कोई कर्मचारी जिसको क्षति हुई है, अपंग हुआ है, मृत्यु हुई है, तो वो अपना दावा कैसे कर सकता है। पहला, दुर्घटना होने पर सबसे पहले नियोक्ता को नोटिस दें। कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि जैसे ही दुर्घटना होती है तो सबसे पहले नियोक्ता को सूचित करे। नोटिस में कर्मचारी अपना नाम, चोट के कारण, चोट लगने की तारीख और स्थान लिखे। दूसरा, अगर नियोक्ता मुआवजा नहीं देता या पर्याप्त मुआवजा नहीं देता है तो कर्मचारी लेबर कमिश्नर अर्थात श्रम आयुक्त को आवेदन दे सकता है। तीसरा, आवेदन में कर्मचारी का पेशा, चोट की प्रकृति, चोट की तारीख, स्थान, नियोक्ता का नाम और पता, नियोक्ता को नोटिस देने की तिथि का उल्लेख करना चाहिए। अगर नियोक्ता को नोटिस नहीं भेजा गया है तो नोटिस क्यों नहीं भेजा गया इसका कारण का भी उल्लेख करना चाहिए। यह आवेदन दुर्घटना होने के 2 साल के अंदर दे दिया जाना चाहिए। जब दुर्घटना घटती है जिससे कर्मचारी को क्षति होती है तो उसके कम से कम 2 साल के अंदर, अधिकतम 2 साल के अंदर आवेदन दे दिया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में 2 साल के बाद भी आवेदन किया जा सकता है, ये उसका अपवाद है। कुछ मामलों में मुआवजा श्रम आयुक्त के माध्यम से ही दिया जाता है, जैसे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके संबंधियों को श्रम आयुक्त के माध्यम से ही मुआवजा दिया जाता है। अब देखते हैं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम संशोधन बिल 2016। 2016 में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में संशोधन हुआ जो 2017 में लागू हुआ। तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 5 अगस्त 2016 को लोकसभा में कर्मचारी कंपनसेशन संशोधन बिल 2016 पेश किया। यह बिल कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट 1923 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। एक्ट कर्मचारी और उसके आश्रितों को औद्योगिक दुर्घटनाओं, खास करके व्यवसायगत बीमारियों की स्थिति में मुआवजे अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रावधान करता है। मुआवजे के अधिकार के संबंध में भी
कर्मचारी को सूचित करने का कर्तव्य। संशोधन बिल 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह कर्मचारी को एक्ट के तहत मुआवजा पाने के उसके हक के बारे में सूचित करेगा। ऐसी सूचना कर्मचारी को नियुक्त करने के समय लिखित में दी जानी चाहिए। सूचना न देने की स्थिति में जुर्माना। उपरोक्तानुसार सूचना न देने की स्थिति में नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना 50,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। 50,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील। एक्ट मुआवजे के वितरण, जुर्माने या ब्याज इत्यादि से संबंधित आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब विवाद से संबंधित राशि कम से कम 10,000 रुपये हो। यह 10,000 रुपये की राशि पूर्व में 300 रुपये था, जिसे संशोधन बिल 2016 में 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिल केंद्र सरकार को इस राशि को और बढ़ाने की अनुमति देता है। संशोधन बिल 2016। लंबित अपील की स्थिति में भुगतान पर रोक। अगर नियोक्ता ने आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है तो कर्मचारी को किया जाने वाला किसी भी किस्म का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जाता था, पूर्व में रोका जाता था, किंतु संशोधन बिल 2016 आने के उपरांत इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब नियोक्ता भुगतान नहीं रोक सकता। इस अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा कर्मचारी के घायल होने, अपंग होने की स्थिति में कर्मचारी को दिया जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को मुआवजा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। तो यह जानना आवश्यक है कि उसके आश्रित में कौन कौन आते हैं। सर्वप्रथम आता है कर्मचारी की विधवा। कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत उसकी विधवा पत्नी उसके आश्रित में आएगा। दूसरा आएगा कर्मचारी की अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री। तीसरा आएगा कर्मचारी की विधवा माता। यदि उसके पिताजी जीवित ना हो तो उसकी विधवा माता भी उसके आश्रित के अंतर्गत आएगा। कर्मचारी की गोद लिया हुआ अथवा दत्तक पुत्र पुत्री भी उसके आश्रित में आएंगे। साथ ही उसकी अवयस्क भाई बहन भी उसके आश्रित के अंतर्गत आएंगे। तो कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में इन आश्रितों में से जो नामिनी हो उसको मुआवजा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। मुआवजा का निर्धारण कैसे होता है? कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा का निर्धारण अनेक फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है, जैसे कर्मचारी की आय कितनी है, उसका वेतन कितना है, विकलांगता का प्रकार क्या है, चोट कितना लगी है, कहाँ पे लगी है, उसके आश्रित कौन कौन हैं, कितने लोग हैं, क्या वो आय करदाता है, आदि आधार पर तय किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में मासिक मजदूरी का 50% अथवा 1,20,000 रुपये, जो भी ज़्यादा हो। स्थायी अपंगता की स्थिति में मासिक मजदूरी गुणित 7%, 60% या 1,40,000 रुपये, जो भी ज़्यादा हो। आंशिक विकलांगता की स्थिति में विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है। डॉक्टर विकलांगता प्रमाण पत्र जो दिया रहता है उसमें विकलांगता का प्रतिशत भी उल्लेख रहता है, उसके आधार पर तय किया जाता है। लेकिन इसमें अनेक तथ्यों को भी ध्यान में रखता है। कर्मचारी की आय, वेतन, विकलांगता, चोट, आश्रित कौन कौन है, क्या वो आय करदाता है, आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। मुआवजे की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? मृत्यु की दशा में कर्मचारी के मुआवजे की अधिकतम राशि 4,57,800 रुपये हो सकता है। स्थायी अपंगता की स्थिति में 5,48,496 रुपये हो सकता है। अस्थायी अपंगता की स्थिति में 2,000 रुपये मासिक 5 वर्षों तक। इस तरह से मुआवजे की अधिकतम राशि तय की जाती है।
धन्यवाद।